हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्सल क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम इसकी डिग्री वाली टेबल्स निकालना सीखेंगे और एक बहुत शॉर्ट सा तरीका आपको सिखाता हूँ जो कि अब इसमें यूज़ होने वाला है। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेबल समझनी है, वो टेबल कैसे निकलेगी। तो सबसे ईजी सा तरीका है, पहले तो इसकी काउंटिंग लिखिए 1 2 3 4। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड करेंगे एंड सम को अंडर रूट कर देंगे। ये सबको अंडर रूट करने के बाद अब देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कुछ लिमिटेड लिमिटेड डिग्रीज ही हैं जिसको हमने यूज़ करना है इसके अंदर। तो हमारे पास डिग्रीज कौन कौन सी है पहले वो भी समझ लेते हैं। हमारे पास 0 डिग्री है, हमारे पास 30 डिग्री है, हमारे पास 40 डिग्री है, हमारे पास 60 डिग्री है और हमारे पास 90 डिग्री है। इन्हीं कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज के बेस पे हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो सबसे पहला वैल्यू निकलेगी साइन थीटा की। अब साइन थीटा की वैल्यू कैसे सॉल्व करनी है, जो अभी अभी हमने ऊपर ये कुछ रूट्स में लिखा है, आपने सिर्फ इस लाइन को ही सॉल्व करना है। अब इस लाइन को कैसे सॉल्व करेंगे, 0/4 0 होता है और 0 का रूट 0। 1/4 1 का रूट 1 होता है एंड 4 का अंडर रूट होता है 2, यानी साइन 30 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आता है, इसको कटिंग करते हैं 1/2। तो 1 का रूट 1, रूट 2 का रूट 2। क्योंकि अगर हम इसका रूट सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबी टर्म होती है, तो इसको सॉल्व नहीं किया जाता। जो रूट की टर्म है वो रूट में छोड़ दी जाती है। रूट 3 को सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो रूट 3 का रूट 3, लेकिन 4 को 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड देन 4 से 4 कैंसिल, तो 1 का रूट 1। तो ये हमारे पास कुछ साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट आता है जिसे बोलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू लिखने का सबसे इजी सा तरीका ये है कि जो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आई है, इस साइन थीटा की वैल्यू को हम बैक से नोट करना स्टार्ट कर देंगे। बैक से यानी कि 90 डिग्री पे हम यहाँ पे शो करेंगे। ये वाली पार्ट हमें कुछ ऐसे शो करना है, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, मतलब पीछे से नोट करना स्टार्ट कर देना और कुछ नहीं। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करना है, जस्ट साइन को कॉस से डिवाइड कर देना है, यानी दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस। तो इसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू निकलेगी, यानी 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय रूट 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1/√3। सिंपल है ना। अब ये दोनों देखो डिवाइड में जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी टर्म क्या बची 1। वैसे इसके भी डिवाइड में करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, बचा क्या √3 एंड देन 1/0 एज यूजुअल नॉट डिफाइंड। तो इसी तरीके से हम सारी की सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब साइन कॉस टेन के जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो जो इसके रेसिप्रोकल्स तो जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था, अगर नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि इन सब के जो रेसिप्रोकल थे, साइन का रेसिप्रोकल था कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल था सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल था कॉट। तो इन सब की जो वैल्यूज, जो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक था, तो कॉसेक की वैल्यू अगर निकालनी है हर एक डिग्री पे, तो जो साइन की वैल्यू उसको हम पर्टिकुलर डिग्री पे रिवर्स कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 2, जस्ट रेसिप्रोकल। तो इसी तरीके से इसके बाकी फंक्शंस की वैल्यू भी हम निकालेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो आप वीडियो को यहीं पॉज करें और इसको नोट करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने लगे हैं ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज, जो कि है 8.2। आपके पास बुक होगी तो प्लीज़ आप उस बुक को निकाल लीजिए और इसमें से मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करा पाऊंगा जो कि आपको हो सकता है कि डिफ़िकल्ट हों करने में। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको पहले प्रेफर करूँगा, फिर उसके बाद आप बचे क्वेश्चंस को खुद ट्राई कीजिए और जो भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको एक मिक्स क्वेश्चन ऐसा कराता हूँ जिसमें सारी वैल्यूज़ एट ए टाइम यूज़ हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से था, 210² 45 प्लस कॉस स्क्वेयर 30 माइनस साइन स्क्वेयर 60 डिग्री। ये कुछ वैल्यूज़ थी। अब इसमें मैंने ऐसा क्यों चूज़ करा, ये अब आप कह रहे हो कि बहुत सिंपल सा है, लेकिन मैंने चूज़ इसलिए किया क्योंकि इसमें स्क्वेयर भी यूज़ हो रहा है और साथ में मल्टीप्लाई भी है। तो इसका भी हम यूज़ करना यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे काम होता है।
तो अब आपके पास टेबल आ चुकी है। अगर बाय चांस आपको टेबल लर्न करनी है, अगर लर्न करना चाहते हो तो पेज नंबर 185 पे आपको टेबल दिखेगी, जो कि ये नहीं। आप यहाँ पर जाके टेबल देख भी सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये टेबल अगर आपको बनानी आ चुकी है तो आप कभी भी कोई भी टेस्ट हो रफ में जाके वो पहले टेबल ड्रॉ कर लें, फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। लर्न करने की कोशिश करते कई बार लर्न हो भी जाती है, कभी कभार लर्न नहीं होती है। अगर लर्न करने की कोशिश करते भी हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो एक दूसरे से आइडेंटिकल होती है, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा है एक बार ही हम वो टेबल फटाफट बनाएंगे और देन उसके बाद उससे उठा के वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन पे 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब 10 45 की वैल्यू पहले चेक करेंगे। 10 45 की वैल्यू मैंने आपको उसमें दिखाई थी, 45 डिग्री पे होता है 1, तो 10 45 की वैल्यू 1 हो गई। अब इसके ऊपर स्क्वायर नजर आ रहा है, स्क्वायर का इन द सेंस हम वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में नजर आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई यानी 2 मल्टीप्लाई में भी करेंगे। सेम इसी तरीके से अब cos स्क्वायर 30 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज करेंगे। माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2, और ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर यूज करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 × 2 2 हो गया, प्लस माइनस ये तो कैंसिल ही हो गया यानी 0, आंसर आ गया 2। तो कुछ इसी तरीके से हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। अब आप एक्सरसाइज खोलिए और उसके क्वेश्चंस इसी तरीके से ट्राई करिए, और कोई भी डाउट आता है प्लीज़ क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना कमेंट में, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जो कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, इसका भी समझ लेते हैं। 2 10 30 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। जस्ट अब इसका आंसर निकालना। अब इसमें कुछ MCQs हैं, तो MCQs बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो इसके MCQ दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 + 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, मैंने जस्ट पुट करा है। इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 होल अपॉन √3 इसका इसका आएगा 1 + 1/3 होल स्क्वायर करने के बाद, तो 2/√3 होल अपॉन एलसीएम लेंगे इसका 3 + 1 2/√3 3 + 1 आ गया 4/3। इसको नेक्स्ट लेवल पे ऊपर लेके जाएंगे रिवर्स करके 2/√3 होल मल्टीप्लाई 3/4। कटिंग करते हैं, ये 2 पे गया, ये √3 पे गया, तो आंसर आया हमारे पास √3/2। अब √3/2 आपको कोई आंसर नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर। अब चेक करेंगे कि हमारे पास कुछ डिग्रीज हैं, किसकी वैल्यू √3/2 होती है। क्या साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है? बिल्कुल सही, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। तो यानी इसका आंसर हो गया A = साइन 60 डिग्री। सो आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कराता हूँ इस एक्सरसाइज का, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सो 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको सॉल्व करना है। हमारे पास गिवन है 10A + B = √3 दिया हुआ है, और एक टर्म दे रखी है हमें 10A - B = 1/√3 दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि A + B का जो सम होगा, A यानी डिग्रीज का जो सम है, वो लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, और जिसमें A की वैल्यू जो है B की वैल्यू से बड़ी है। तो हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उस केस में कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको 10 यूज़ किया जा रहा है, तो इक्वल में √3 है, तो ये भी चेक करो कि 10 की डिग्री में √3 कब होता है। तो 10 √3 होता है 10 60 डिग्री पे, ठीक है जी। अब 10 60 पे होता है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 10 से एलिमिनेट हो रहा है, तो A + B की वैल्यू आ रही है 60, ठीक है जी। वैसे इसी तरफ भी कर लेते हैं 10A - B। अब 10 1/√3 किस पे होता है? जो भी होता है 10 30 पे, ठीक है जी। अब वैसे ही 10 से 10 एलिमिनेट होगा, काटना नहीं है, कट नहीं करना, कट कर दे तो गलत हो जाएगा।
ये जस्ट एलिमिनेट होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखना ही बंद कर देंगे उसको। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप इन इक्वेशंस को किसी भी ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, थ्रू सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कैसा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, और जैसे ए की वैल्यू आएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ, चलो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, या चलो एडिशन से कर देते हैं। मैं इसी को यहीं पे लिख लेता हूँ, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारी। तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, या चलो एडिशन करते हैं। तो ऐड करेंगे तो ए आ गया 2a, ये कैंसिल हो गया 90। देन ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ए की वैल्यू 45 आ चुकी है। तो बी की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन 1, फर्स्ट में पुट करेंगे। देन 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास सामने आ चुकी है। तो कुछ इसी टाइप से ये क्वेश्चन थे। तो आप ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आ चुकी है तो प्लीज़ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यानी जो बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट एक से एक सॉल्व कर सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। वीडियो हल्की सी भी आपको लग रहा है कि मेरे को फ्रेंड्स में भी दिखानी चाहिए तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपको ऐसी वीडियो आप रेगुलर बेस पे देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।